हिंदुस्तान ने लॉन्च किया अपना ओलंपियाड, जिसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। गलतियां सब करते हैं, बट जो इंसान अपनी गलतियों को सही समय में रियलाइज करता है और उसे सुधारता है, उसी को रियल चैंपियन कहते हैं। तुम्हें पता है कि फरवरी के लास्ट तक तुम्हारा बोर्ड्स का एग्जाम आने वाला है और तुमने पूरे साल से लेकर अब तक कई सारी गलतियां करा होगा, बट अब समय है अपनी गलतियों को सुधारने का। एंड बी ऑनेस्ट, पूरे साल चाहे तुमने कुछ भी ना पढ़ा हो, अपना समय का जितना बर्बादी कर सकते थे करा हो, बट अब जो कुछ आखिरी के महीने है ना, यहाँ अगर तुम डेडिकेटेडली और कंसिस्टेंटली पढ़ते हो ना, तो काफी है ये 95 लाने के लिए बोर्ड्स के अंदर। बट मैं यहाँ पे तुम्हें झूठे एक्सपेक्टेशन दे के मोटिवेट नहीं करूंगा कि यार पढ़ लो, इससे तुम्हें अच्छा स्कूल मिलेगा, आगे जाके अच्छा जॉब मिलेगा, लाइफ सेट हो जाएगा, पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे तुम पे। ये सब तो बात की बात है। ये वो समय है जहाँ तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है लोगों के सामने। अब तुम कोई एक छोटे से बच्चे नहीं रहे जो छोटी छोटी चीजों को लेकर जिद करता रहेगा। अब तुम अपने लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हो जहाँ जिंदगी में तुम्हें पहली बार स्ट्रगल क्या होता है वो मालूम पड़ेगा, क्योंकि यही से शुरुआत होता है स्ट्रगल का, और ये खत्म नहीं होने वाला, ये तो बस शुरुआत है। आगे जाके तुम्हें इससे भी मुश्किल सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, बट हाँ, ये वो पहला सिचुएशन आएगा तुम्हारे सामने जहाँ तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, चाहे तुम्हारा रिलेटिव्स का ताना हो, दोस्तों का टोंट, माँ बाप का धुतकार, हर कोई तुम्हें ऐसा नजर से देख रहा होगा कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, बट तुम्हें इन सबको गलत साबित करना है। इस स्ट्रगल में मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है और अपने आप को प्रूव करना है। तो हाँ, वेलकम टू क्लास 10th, जहाँ तुम्हारा सामना होगा मुश्किल भरे एक सफर से जो कि खत्म नहीं होने वाला, बस ये शुरुआत है। तो यहाँ जब तुम अपने आप को प्रूव करोगे कि आई एम द बेस्ट, ये जो फीलिंग है ना भाई, अपने आप को बेस्ट साबित करने का, ये उन नेगेटिव इमोशंस है कि रिलेटिव्स का ताना, माँ बाप का ताना और दोस्तों का ताना, उन सब से बहुत आगे। हो सकता है कि अभी तुम्हें हर्ट हो रहा हो उनके बातों से, और इसका शायद कारण ऐसा होगा कि तुमने यार अपने लिए नहीं जिया जिंदगी, तुमने उनके लिए जिया, तुमने उनके बारे में सोचा, तो हर्ट तो करेगा ना भाई। एक फ्रेंडली एडवाइस दूंगा एज ए बिग ब्रदर, जिंदगी को ना भाई अपने हिसाब से जियो, अपने लिए जियो। कुछ भी करना है ना, इसलिए करो क्योंकि तुम्हें करना है वो चीज, तुम जी जान से करना चाहते हो वो चीज। और देखना, जब तुम ये माइंडसेट के साथ कोई चीज करते हो तो वहाँ एक एनर्जी होता है, पॉजिटिव एनर्जी, जो तुम्हें वो चीज करने के लिए मदद करता है और हर चीज ना सही होने लगता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ ये चीज। अभी हो सकता है कि सोसाइटी ने तुम्हें टैग दे दिया है कि तुम ना यार जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम पे उम्मीदें छोड़ दिया है, स्कूल के टीचर्स जो तुम्हें हमेशा ये याद दिलाते रहता होगा कि यार तू अपने जिंदगी में ना कुछ नहीं कर सकता, छोड़ दो इनकी बातों को, साबित कर दो कि तुम सब गलत हो, अगर कोई सही है तो वो मैं हूँ। जी तोड़ के मेहनत करो, यहाँ पे तुम्हें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही करना होगा और अपने आप को साबित करना होगा कि यू आर द बेस्ट। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माँ बाप सब गलत थे। इस स्टेज पे तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप से लड़ना भी होगा, अपने अंदर का लेजीनेस को हराना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फोन, उससे भी तुम्हें लड़ना होगा। और इन सारी चीजों में मैं तुम्हारा दोस्त और होस्ट बीवी मदद करूंगा तुम्हें। अभी देखो, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें एक माइंडसेट बनाना होगा, एक टारगेट फिक्स करना होगा कि तुम्हें क्लास 10th पे जो बोर्ड एग्जाम दोगे तुम कितना मार्क्स चाहते हो। देखो, एग्जाम जब दोगे वहाँ कितना मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, तुम जितना ज्यादा मेहनत करोगे तुम्हारा मार्क्स उतना ही ज्यादा रहेगा, बट एक टारगेट तो सेट करो कि एटलीस्ट इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। जब तुम टारगेट सेट करते हो तो तुम उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करते हो जी तोड़ के, कि चाहे कुछ भी हो जाए भाई साहब, ये तो करके रहना है। मैं चीटिंग करने की बात नहीं कर रहा, हार्ड वर्क करने की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्क करने की बात कर रहा हूँ। क्यों ना तुम सब आज से एक टारगेट बनाओ कि यार कुछ भी हो जाए 95 तो मुझे लाना ही लाना है। और इस टारगेट को अचीव कैसे करोगे, हर जगह पेस्ट कर दो कि यार इन 4 महीनों पे इतना मेहनत करूंगा कि 95 ला के रहूंगा। और ये चीज हर जगह चिपका दो तुम। मुझे कमेंट कर दो इंस्टाग्राम पे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे, अपने घर पे चिपका लो, अपने रिश्तेदारों को बताते रहो, अपने दोस्तों को बताते रहो। बस ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए बात कि इतना तो चाहिए, इससे कम मैं लूंगा नहीं। अब टारगेट फिक्स कर लिया, अब टारगेट को अचीव करने के लिए चाहिए तुम्हें एक फिक्स स्टडी प्लान। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम टेबल को मैनेज करना। मुझे पता है आज के समय पे क्या कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, स्कूल है, आते हो फिर ट्यूशन होता है, कोचिंग होता है, ये सब करते करते थक जाते हो यार, और समय अपने लिए तो बचता ही नहीं है। मतलब यार आई नो क्या बीत रहा है तुम्हारे ऊपर, बट इन सारी चीजों के बीच मैं तुम्हें कहूंगा कि एक चीज को इग्नोर मत करना, वो है सेल्फ स्टडी। स्कूल में पढ़ा रहा है ठीक है, ट्यूशन कोचिंग में पढ़ रहा है ठीक है, बट एग्जाम हॉल पे तुम्हें जाके एग्जाम देना है, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग को देखा जाएगा, टीचर्स का नहीं। तो सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करो, एटलीस्ट 1 से 2 घंटा तुम खुद से समझने की कोशिश करो, खुद से पढ़ने की कोशिश करो चीजों को। आखिर में जाके ये सेल्फ स्टडी है तुम्हें काम देने वाला है। टीचर्स के लेक्चर्स को सुन के यार पास नहीं होने वाले तुम, मैं सही में बता रहा हूँ। तुम्हारा सेल्फ स्टडी तुम्हें पास करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है अपने किए हुए चीजों का कुछ अलग ही मजा रहता है, चाहे पढ़ाई हो या कुछ और, है ना। अब दूसरी चीज, तुम्हें एक रोड मैप बनाना है अपने गोल्स को लेके। तुम्हें पता है 4 महीने बाकी है और इसमें तुम हॉलीडेज एंड ऑल, छुट्टियां, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक, इन सबको अगर छोड़ दो तो लगभग 3 महीने। अब इन 3 महीनों पे
तुम्हें मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है कम से कम टाइम में, और इस चीज के तुम्हें मदद कर सकता है 80-20 प्रिंसिपल। सुना होगा शायद तुमने इसके बारे में। मोस्टली जिंदगी में भी ये अप्लाई होता है। हम ना चाहे जितना भी एफर्ट लगा ले, जो भी कर ले भाई, होना वही है जो होके रहेगा। तो कहते हैं ऐसे कि हमारे हाथ पे बस वो 20% चीजें ही होता है, 80% चीजें बस खुद ब खुद हो जाता है। तो बोर्ड एग्जाम पे भी हमारा ये लॉ अप्लाई होगा कि देखो यार, पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर पे भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 80% जो टॉपिक है वो आएगा कुछ वो 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो तुम्हें पूरा सिलेबस को कवर करने के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फोकस करना है जो बार बार रिपीटेड हो रहा है। क्योंकि पेपर ना वो आखिरी के 20% चीजों से ही पूछा जाता है। 80% तो सभी इंपॉर्टेंट है भाई, बट समझ रहे हो बात, जो बार बार रिपीट कर रहा है वही चीजें आने का चांसेस है, और ऐसा ही होता है हमेशा। अब इसी सवाल आता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें एनसीईआरटी और PYQs ये दोनों करने हैं। अब इस बीच में तुम्हें और एक चीज बताना तो भूल ही गया। स्कूल के बाद कॉलेज जाने के लिए हमें देना होता है ढेर सारे एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक JEE, NEET, CUET। तो इनके लिए एडवांस में प्रिपरेशन करने का और अपने कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने का एक अच्छा तरीका है कि तुम पार्टिसिपेट करो ओलंपियाड पे, क्योंकि कोई भी ओलंपियाड तुम्हें तैयार करता है नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए, रदर देन तुम्हारे स्कूल के लेवल पे। तुम्हारा स्ट्रक्चरल थिंकिंग को एनहेंस करता है और तुम्हें मोटिवेट करता है। तो एक ऐसा ही ओलंपियाड हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की ओर से, जहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे 6 लाख स्टूडेंट्स एंड 10,000 स्कूल्स। बात करते हैं प्राइजेस का, तो तुम जीत सकते हो अप्रॉक्स 9,000 प्राइजेस, जिसका वर्थ होगा 2.5 करोड़। बात करूँ एग्जाम फॉर्मेट का, तो 1 से लेकर 12 तक सारे बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। 2 घंटे का MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, जहाँ पे 5 सब्जेक्ट कवर्ड होगा। रजिस्ट्रेशन फी 250 रुपीज पर स्टूडेंट, और तुम्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा अपने स्कूल से ही। और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, और ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 9 से लेकर 20 दिसंबर के बीच। तो अगर तुम भी अपना कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बनाना चाहते हो तो आज ही रजिस्टर्ड करो हिंदुस्तान ओलंपियाड को। आज के समय में मुझे पता है काफी रेफरेंस बुक आ चुका है, कई लोगों ने अपना अपना किताब लॉन्च कर दिया है। हो सकता है जल्द मैं भी अपना लॉन्च कर दूं। स्पॉइलर दे रहा हूँ मैं शायद। अच्छा, मैं करने वाला हूँ क्या? ओके, मैं देखता हूँ वो चीज़। बट देखो यार, ये सारी चीज़ एक तरफ है, बट अभी मैं बता रहा हूँ NCERT अलग तरफ है। तुम कुछ भी मत पढ़ो, मैं कह रहा हूँ, बस NCERT पढ़ोगे ना, फिर भी तुम्हारा 72-75 आराम से आते हैं भाई। क्योंकि बी ऑनेस्ट, चाहे कोई भी रेफरेंस बुक हो, कोई भी सैंपल पेपर, कुछ भी हो, हमें नहीं पता होता यार CBSE क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, कहाँ से आएगा, क्या है, मतलब उनका अपना ही सीन रहता है। एक चीज CBSE ने हमें दिया हुआ है, वो है NCERT बुक्स, कि भाई साहब कुछ भी हो यही से आएगा। हम जितना डीप जा सकते हैं हम जाएंगे, हम जितना तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो चेक करना हम करेंगे। आजकल तो उन्होंने असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी डाल दिया कि भाई साहब अब देखते हैं कि बच्चा सिर्फ रट रहा है या समझ भी रहा है। तो यार अगर तुम इन सब मेरे बातों के बोलने के बाद भी NCERT को इग्नोर करते हो ना भाई, तो तुम शायद दिक्कत पे हो। आई नो NCERT को पढ़ना समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट तुम्हें करना पड़ेगा यार, इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट तुम्हें रीडिंग तो करना होगा। हाँ, तुम्हें अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम पहले लेक्चर्स देख लो 1 शॉट वाले, कोई आसान सा टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, बट आखिर में आके ही सही, बट तुम्हें NCERT रीड आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। NCERT का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो तुम NCERT को छोड़ने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। NCERT के अंदर में देखो 3 चीजें हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तुमने पढ़ लिया NCERT बुक्स, ठीक है, जो चैप्टर्स थे तुमने रीड आउट कर लिया। अब इसके बाद तुम्हें NCERT के क्वेश्चंस, उनके एक्टिविटीज, और SST के अंदर पे जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होता है, टेबल्स होता है, इन सबको भी देखना है। कि मैंने बताया NCERT के अंदर से कहाँ से क्या पूछ ले किसी को नहीं पता यार, बट हाँ यही से पूछा जाएगा। तो अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस यही पढ़ा है, तो तुम पास हो यार, समझ रहे हो बात। अब आते हैं इसके बाद, हाँ NCERT पढ़ लिया तुमने, अब इसके बाद क्या करना है? PYQs को पढ़ना है। कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर करना है तो PYQs को देखना ही होगा, क्योंकि PYQs हो सकता है तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस जो कि वहां पे है वो ना आए। आजकल पैटर्न चेंज हो गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएगा। हाँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट आ सकता है। बट देखो एक चीज है, जब तुम PYQs को करते हो तो तुम्हें ये अंदाजा पड़ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक्स है जो बार बार पूछा जा रहा है, और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो तुम्हें उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, उन्हीं चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करके पढ़ने का जो एक आइडिया है वो तुम्हें PYQs ही दे सकता है। अब जब तुम आखिर में PYQs को भी कर लोगे, उसके बाद तुम CBSE का आजकल लेटेस्ट जो भी पैटर्न पे सैम्पल पेपर्स आ चुका है, तुम उन्हें देख सकते हो। जो नया केस बेस्ड स्टडीज हो गया, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, इसके ऊपर भी CBSE ने अपना क्वेश्चन बैंक टाइप का कुछ है लॉन्च किया है। मैं उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तुम इसे देख लेना। और मैं कह रहा हूँ इतना काफी होगा तुम्हारा प्रिपरेशन के लिए। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि ये कर लेना, ये कर लेना, सेट हो जाओगे तुम। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने के लिए तुम्हें कंसिस्टेंट रहना होगा अपने गोल्स के साथ, अपने टारगेट के साथ। तुम यार बेवफाई नहीं कर सकते यार अपने सपनों के साथ। अपने आप से जो वादा किया है कि आई एम द बेस्ट बनना है मुझे, इस चीज के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। हाँ, समझ रहे हो बात। वो होती होगी बेवफा, बट तुम नहीं हो सकते। आई नो कि सेम चीजें करना बोरिंग लगता है, और जब बात हो स्टडी का तो और बोरिंग लगता है यार। बट तुमने यार चैलेंज लिया है, राइट, कि तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते हो। अब तुम इससे भाग नहीं सकते, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना ही होगा। हर दिन
हाँ होगा एक दो दिन ऐसा कि तुम नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, ब्रेक ले रहे हो, बट समय उतना ही है भाई साहब, तुम बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें हर एक दिन उतना ही एफर्ट लगाना होगा। किसी दिन नहीं हो रहा है छोड़ दो, अगले दिन भूल जाओ जो भी हुआ उस दिन, अगले दिन उतना ही एफर्ट लगाओ 100% अपना, और जो भी तुमने सोचा है कि मुझे करना है वो करना स्टार्ट कर दो। अब इसके बाद जाने अनजाने में हम ऐसे गलतियां करते हैं जिस वजह से हमारा बोर्ड बिल्कुल बेकार जाता है, और उसमें से सबसे दो बड़ा कारण है फोन और सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन। ये चीज मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि फोन और सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन कितना बेकार चीज है। मैं इसके ऊपर ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि मुझे भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, बट हाँ मैं भी कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि एटलीस्ट जब भी एग्जाम का टाइम होता है ना तब तो इन चीजों से बाहर निकलूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे उसके लिए काम करना ही होगा, और यही चीज अब तुम्हें भी करना होगा। तुम्हें ये सोचना होगा कि तुमने जो वादा किया अपने आप से, क्या तुम उससे गिव अप कर दोगे बस इस फोन सोशल मीडिया की वजह से? नहीं यार, ये तो आते जाते रहेंगे। एग्जाम ये नहीं आने वाला वापस। एक बार बोर्ड्स दे दिया तो दे दिया, अगर बेकार किया तो खत्म, फिर उसे तुम दोबारा कभी भी ठीक नहीं कर सकते। सोच लेना ये बात। तुमने 95 का सपना देखा था तो उसे पूरा करो, ना कि फोन चलाना। अगर हो सके तो मैं कह रहा हूँ अभी से सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, और फोन में बस उन चीजों को ही सब्सक्राइब करो, उन चीजों को ही देखो जो तुम्हें मोटिवेट करता हो पढ़ने के लिए। पढ़ाई रिलेटेड चीजें देखो। अब मस्ती मजाक कॉमेडी एंड ऑल चीजों को दूर रखो। 4 महीने बाकी है, 3 महीने बाकी है बस, और क्या है फिर तो मजे नहीं है। ठीक है, बट ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी चीजों के बारे में बात करते हैं। कुछ चेंजेस जो सीबीएसई ने इस साल अनाउंस किया है, जिसके बारे में तुम्हें जान लेना चाहिए, ताकि तुम अपने प्रिपरेशन के बीच इन चीजों को नजरअंदाज ना करो। तुम पढ़ोगे, तुम पीवाई की उसको करोगे, तुम हर एक चीज करोगे, बट तुम्हें हमेशा पता है ये चीज कि एग्जाम जो है किस पैटर्न पे अभी चल रहा है उसके हिसाब से तुम्हें तैयार करना है। तो दो चीज, पहला तो इस साल का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने रिसेंटली लॉन्च किया है, उसे तुम देखोगे आखिर में, ये चीजें आखिर में होगा, ठीक है। एंड तुम फिर प्रैक्टिस करोगे इसी साल का लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने दिया है उसे भी। सीबीएसई ने ना इस बार अपना क्वेश्चन का पैटर्न को इस तरीके से बनाया है 20-30-50 के रेशियो पे, यानी कि 20% एमसीक्यूज होगा, 30% शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होगा, और 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस होगा, जो कि मेनली जो टॉपिक तुम पढ़ोगे उसी से आएगा, डरो मत, बट वो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, रियल लाइफ एप्लीकेशंस के साथ होगा। तो वही है, अगर तुम रट्टा मार रहे हो तो फटेगा तुम्हारा, और अगर तुम समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो चीजों को, तब तो तुम्हारे लिए आसान है। मैं कह रहा हूँ ये बात, डरो मत, पानी पानी है, मैं सही में बता रहा हूँ। और इसी चीज के लिए मैंने सोचा है कि क्यों ना आसान सा तुम लोग के लिए बुक टाइप का कुछ लॉन्च करूँ, हाँ बना दूँ, तो कि तुम्हें भी ये आसानी दे कि यार डरना नहीं है, बहुत सिंपल है ये चीज़ है। और इसके ऊपर काम चल रहा है, जो लेटेस्ट 20-30-50 के रेशियो पे जो क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर ही। तो जल्दी ये जो भी बुक होगा वो अवेलेबल होगा तुम लोग के लिए, तो बस तुम्हें इंतजार करना है। जैसे तैयार होता है तो तुम लोग भी तैयार हो जाना, बट वो अब दे रहे एग्जाम आने को। अभी तो पहले तुम एनसीईआरटी करो और पीवाईक्यूज कर लो, उसके बाद का बात देखते हैं ये चीज़ें। खैर तो यार यही तक था हमारा ये वीडियो। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मजाक वजाक छोड़ दो और फोकस करना स्टार्ट कर दो एग्जाम के लिए। 3-4 महीने हैं तो यार तुम्हारा डेडिकेशन और तुम्हें प्रूव करना है ना अपने आप को, तो अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना है। अब तुम्हें हार्ड वर्क का तुम देख लेना, स्मार्ट वर्क मैं देख लूंगा, तो बस वही है फिर, है ना। थैंक यू, लव यू ऑल।